हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है अपने अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और वैसे सभी स्टूडेंट जो कि अभी अपने अपने घर में नहीं हैं, तो हर संभव ये प्रयास करें कि अपने अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को एक जानकारी दे देता हूं। दरअसल दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था इस नोटिस के जरिए। ये जो नोटिस आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रही है, इसके जरिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि जो एग्ज़ाम जो कि जून 2021 में होने वाले थे वो अब पोस्टपोन्ड हो गए हैं। तो ये बातें मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी थी। हालांकि मैं जो आज आप लोगों से बात करने वाला हूं वो बात इस पर करने वाला हूं कि आखिर एग्ज़ाम होंगे कब। अगर जून 2021 में एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है तो एग्ज़ाम आखिर बाद में कब होंगे, इस बात को लेकर के सभी स्टूडेंट जो हैं वो कन्फ्यूज्ड हैं। तो मैं इसी कन्फ्यूजन को आज दूर करने की कोशिश करूंगा। दरअसल दोस्तों, हालांकि मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है, ये जो आप सबों की यूट्यूब फैमिली है इग्नू टिप्स असाइनमेंट की, ये बहुत बड़ी नहीं है। लेकिन दोस्तों, मुझे व्हाट्सएप से ऐसे मैसेजेस रोज़ आ रहे हैं कि आखिर एग्ज़ाम कब होंगे, कैसे होंगे, ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। इस तरह के जो मैसेजेज हैं मुझे रोज़ आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना दिया जाए और आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाए, उसको सॉल्व कर दिया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आखिर जो जून में एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, ये एग्ज़ाम होगा कब और कैसे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो इग्नू की ओर से इसके लिए कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है कि एग्ज़ाम बाद में कब होंगे। लेकिन मैं अपने अनुमान से कह रहा हूं कि ये जो एग्ज़ाम है बाद में मेरे ख्याल से मिडल ऑफ सितंबर या लास्ट ऑफ सितंबर से स्टार्ट होंगे और अक्टूबर तक चलेंगे। और अगर सिचुएशन सही हो जाता है तब, ये जो कोरोना का जो सेकेंड वेव वाला सिचुएशन है, अगर ये ठीक हो जाता है, समस्या अगर कम हो जाती है, प्रॉब्लम्स अगर कम हो जाते हैं कोरोना के चलते, तो मेरे ख्याल से मिडल ऑफ सितंबर या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे और अक्टूबर लास्ट तक सारे एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएंगे। ये बात आप लोग समझ गए दोस्तों। अब मेन बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एग्ज़ाम है वो हमेशा हर परिस्थिति में ऑफलाइन ही होगा। ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि दोस्तों जो इग्नू है ये इंडिया में डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के तहत जो प्रोग्राम्स अवेलेबल करवाती है उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे एनरोल्ड होते हैं। मतलब मेरा कहना यह है कि इग्नू जो है ऑल ओवर इंडिया में डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के लिए सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और इसकी जो पहुंच है गांव-गांव तक है। ऐसे ऐसे गांव में भी इग्नू की पहुंच है जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा नहीं है। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा नहीं होने की वजह से अगर इग्नू ऑनलाइन एग्जाम लेती है तो बहुत से स्टूडेंट्स के एग्जाम छूट जाएंगे और वे अपने एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो इस वजह से एग्जाम जो है मेरे ओपिनियन में ऑफलाइन ही होगा और आज तक ऑफलाइन ही होता आया है। इग्नू के इतिहास में कभी भी ऑनलाइन एग्जाम नहीं लिया गया है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में। हालांकि अभी आजकल के दौर में, आजकल 1-1.5 साल से इग्नू ऑनलाइन प्रोग्राम भी प्रोवाइड करवा रही है जिसमें एग्जामिनेशंस भी ऑनलाइन होते हैं। लेकिन जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है उसके एग्जामिनेशन ऑनलाइन कराना पॉसिबल नहीं है। ये बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों, क्योंकि गाँव तक पहुँचे इग्नू की और वहाँ के स्टूडेंट इतने एक्टिव भी नहीं है कि वो जो है लैपटॉप या फिर मोबाइल पीसी इस तरह के सिस्टम्स के थ्रू अपने एग्जाम्स दे सके। तो ये बात आप लोग समझ गए दोस्तों। अब ये तो समझ गए कि कैसे होंगे, ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन और कब होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और विस्तार से कि आखिर क्या प्रमोशन मिल सकता है इग्नू में स्टूडेंट्स को। तो दोस्तों, इस पर भी हम लोग अभी बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। दरअसल देखिए दोस्तों, एग्जाम जो पोस्टपोन्ड हुआ है वो परिस्थितियों के चलते हुआ। ऐसा नहीं है कि इग्नू ने ऐसा कुछ इरादा बना रखा हो कि हम बाद में स्टूडेंट को प्रमोट कर देंगे, मास प्रमोशन कर देंगे। क्योंकि पिछले वर्ष मास प्रमोशन हुआ था और इसी सेशन का हुआ था, मतलब जुलाई सेशन के जो स्टूडेंट थे उन्हीं का मास प्रमोशन हुआ था। तो मेरे ओपिनियन में इस बार मास प्रमोशन होने की कोई उम्मीद नहीं है। इसके पीछे कुछ रीजन्स है दोस्तों। रीजन्स ये है कि ये जो कोरोना का सिचुएशन है, ये सिचुएशन हालांकि बहुत ज़्यादा अब डेंजरस हो गया है, बहुत ज़्यादा आउटबर्स्ट का सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस सिचुएशन है। रोज़ 3 लाख 4 लाख केसेस आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इतने बेहद ख़राब सिचुएशन में भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी कोई लॉकडाउन नहीं लगाया गया है, ठीक है। और लॉकडाउन नहीं लगाने की वजह से यूजीसी जो है अभी एक्शन में नहीं है। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो कि पूरे भारत में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसको चलाती है। तो अभी वो एक्शन में नहीं है, वो एक्टिव नहीं है। तो उन्होंने कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की है। अगर वो गाइडलाइंस जारी करती है प्रमोशन की, तभी इग्नू प्रमोशन के बारे में सोच सकती है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरे ख्याल से इग्नू इस बार बच्चों को प्रमोट नहीं करेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस बार किसी भी तरह के एक्शंस में नहीं दिख रही है, जो कि वो कॉलेजेस के बारे में कुछ बोल भी नहीं रही है, एकदम शांत बैठी हुई है। तो
मुझे नहीं लग रहा है कि जो इस बार कोई मास प्रमोशन होगा। तो आप लोग अपने प्रिपरेशन को जारी रखें। जैसे ही ये सिचुएशन ठीक होता है तो अच्छे से एग्ज़ाम्स होंगे, आप लोगों के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। आप लोग अभी से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें। अब कुछ और सिचुएशंस भी हैं दोस्तों, उस सिचुएशन के बारे में भी मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ। जैसे कि इग्नू जो चूँकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इसको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं और इनके जो रीजनल सेंटर्स जहाँ जिस स्टेट्स में मौजूद हैं, तो इससे मतलब इग्नू को जो है उन सभी स्टेट से परमिशन लेनी होती है, तभी ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। तो सितंबर के आसपास अगर ऐसा सिचुएशन रहता है कि कुछ 2, 4, 5, 7 स्टेट्स में अगर लॉकडाउन लगा रहे तो एग्ज़ाम डिले हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रमोशन की स्थिति इस बार नहीं बन रही है, क्योंकि ना ही यूजीसी एक्शन में है, ना ही इग्नू कुछ ऐसा करने के मूड में है। क्योंकि इग्नू ने पिछले वर्ष ही कहा था कि हम सभी जिस भी स्टूडेंट को मतलब जुलाई 2020 सेशन के स्टूडेंट को प्रमोट कर रहे हैं, तो उनका जो मार्क्स है वो हम नेक्स्ट ईयर के बेस पे ऐड कर देंगे और हम उसको फर्स्ट ईयर में प्रमोशन दे देंगे। अगर सेकेंड ईयर में भी प्रमोशन मिल जाता है तो समस्या आएगी दोस्तों, क्योंकि मेरे ओपिनियन में डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। ठीक है, इग्नू को क्या दिक्कत है, इग्नू प्रमोट कर देगी। अगर इग्नू ऐसा करती है, इग्नू को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको प्रमोट कर देगी। लेकिन प्रॉब्लम आपको होगी दोस्तों फ्यूचर में, क्योंकि आपकी जो डिग्री होगी वो प्रमोशन के आधार पर बनेगी। वहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो प्रमोशन है वो क्लियरली मेंशन रहेगा, तो आपको इन फ्यूचर जॉब्स लेने में दिक्कत आ सकती है। तो आप लोग अभी प्रमोशन के भरोसे ना रहें और ना ही प्रमोशन के लिए हल्ला करें, कैंपेन चलाएं, ये सब गलत है दोस्तों, मैं इसके खिलाफ हूँ। आप लोग बेहतर तरीके से अपना प्रिपरेशन जारी रखें, प्रिपेयर करें और अच्छे से अच्छा प्रिपरेशन करें। प्रिपरेशन के लिए आप चाहें तो इसी यूट्यूब फैमिली की जो कुछ वीडियोस हैं, मतलब इग्नू टिप्स असाइनमेंट पे कुछ वीडियोस अपलोड किए गए हैं एजुकेशनल टॉपिक पे, उसको देख करके आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्रिपरेशन जारी रखें। अब एक सिचुएशन, लास्ट ऐसा सिचुएशन है जिस पर मैं डिस्कस आप लोगों से कर लेता हूँ। एक सिचुएशन ये भी हो सकता है दोस्तों, चूंकि अभी यूजीसी एक्शन में नहीं है, अगर यूजीसी एक्शन में आ जाती है और इग्नू की इच्छा हो कि नहीं हम जुलाई सेशन वाले को प्रमोट नहीं करेंगे, तो वो ऐसा भी कर सकती है। और वो कैसे करेगी वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चूंकि पिछले वर्ष जनवरी सेशन वालों को प्रमोशन नहीं मिला था, तो जनवरी सेशन वाले इग्नू से नाराज थे, इग्नू जो यूनिवर्सिटी है उसके स्टाफ से और इग्नू का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे नाराज थे, क्योंकि उनका कहना था कि जुलाई सेशन वालों को प्रमोशन मिला तो जनवरी सेशन वालों को क्यों नहीं मिलेगा। तो वो लोग इस बात के खिलाफ थे कि उन्हें प्रमोशन क्यों नहीं मिला। तो मेरे ख्याल से इस बार ये हो सकता है कि अगर प्रमोशन मिलता है तो जनवरी सेशन वालों को प्रमोशन मिल जाएगा, दिसंबर में उनके एग्जाम नहीं होंगे, वो प्रमोट हो जाएंगे। और जो जून सेशन वाले, जो जुलाई सेशन वाले स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम अभी जून में होना था, तो उनका एग्जाम दिसंबर में हो जाएगा। इस तरह का सिचुएशन भी बन सकता है। तो मुझे लगता है कि अब आप सभी इन सभी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होती है तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा, आप लोगों के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मैं सार रूप में या कह सकते हैं समरी में मैं केवल इतना कहूंगा कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है। आप लोग अपनी तरफ से बेटर प्रिपरेशन करें, अच्छे से प्रिपेयर करें और जब भी सिचुएशन क्लियर होता है सितंबर में, अक्टूबर में, या नहीं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जब भी होता है, तो आप लोग अपने एग्जामिनेशन जो है वो बिल्कुल अच्छे से दे, एकदम अच्छे से दे, इतने अच्छे से दें कि आपके मार्क्स 65-70 के आसपास, मतलब 65-70% के आसपास चली जाए। तो मैं यही आशा करता हूं दोस्तों, मेरे तरफ से आप लोगों को एग्जाम के लिए एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने को कहिए।